आर्ट के नाम पे गटर कंटेंट परोसने वाले जिस अनुराग कश्यप को आज ब्राह्मणों के मुंह पे का मन कर रहा है, क्या आपको पता है कि उसी अनुराग कश्यप के सबसे बुरे दौर में एक ब्राह्मण ने ही मदद किया था। 2007 के उस किस्सा की ओर चलेंगे। साथ में इस वीडियो में कुछ ऐसे ब्राह्मणों का नाम भी बताएंगे जिसके बारे में अनुराग कश्यप और उनके जैसे सोच रखने वाले लोगों को पता होना चाहिए। जिस फुले फिल्म को लेके अनुराग कश्यप के द्वारा ये एजेंडा चलाया जा रहा है कि दलित और ब्राह्मणों के बीच में मतभेद हो, वहीं पे इस वीडियो में कुछ ऐसे ब्राह्मणों का नाम हम आपको बताने वाले हैं जिन्होंने दलितों के शिक्षा, दलितों के विकास, दलितों के भलाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। एक ब्राह्मण युवक होने के नाते अनुराग कश्यप को इस वीडियो में जवाब भी देंगे, लेकिन पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि हर जाति में, हर समूह में, हर ग्रुप में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं। चाहे ब्राह्मण हो जाए, राजपूत हो जाए, भूमियार हो जाए, दलित हो जाए, महादलित हो जाए, किसी भी जाति में आपको कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन कुछ बुरे लोगों की वजह से पूरे के पूरे समूह को, पूरे के पूरे एक जाति के लिए गलत नैरेटिव सेट कर दिया जाए। और वही काम अनुराग कश्यप इस वक्त कर रहा है। देखिए, फुले नाम का एक फिल्म अनुराग कश्यप बनाया है और उस फिल्म के रिलीज को लेकर सेंसर बोर्ड की तरफ से कुछ परेशानी आ रही थी और उसी के फ्रस्ट्रेशन में अनुराग कश्यप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करता है और पोस्ट में एक कमेंट आता है जिसके बाद अनुराग कश्यप ब्राह्मणों के मुंह में इच्छा जाहिर करता है और कहता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम। अरे भाई, ब्राह्मण जब जिस समय तुमने लिखा था उसके आगे अगर कुछ लगा दिए होते, कुछ ब्राह्मणों के मुंह पे दूंगा, तो शायद ब्राह्मण जाति एक ऐसा जाति है जो ऐसी ऐसी बातों पे अपनी प्रतिक्रिया ही नहीं देता। लेकिन तुमने पूरे के पूरे ब्राह्मणों को टारगेट किया है। आज तुम अपने मां, बहन और परिवार वालों के लिए लोगों के बीच में सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो। लेकिन तुमने जब ब्राह्मणों का नाम लिया तो यह नहीं बताया कि ब्राह्मण में पुरुषों के मुंह में मुतने का मन कर रहा है कि महिलाओं के मुंह में मुतने का मन कर रहा है। और तुम्हें अगर मुतने का मन कर रहा है और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो अपने बयान पे कायम रहो। और अगर है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो वही काम स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीर के सामने करके दिखाओ। वो स्वामी विवेकानंद जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं लेकिन काम करते हैं सबके लिए। वो स्वामी विवेकानंद जिनका स्टेटमेंट है कि जो लोग मंदिर में दलितों को पूजा करने नहीं देते हैं, असल में उनको धर्म समझ में ही नहीं आता है, उन्हें धर्म की जानकारी है ही नहीं। वो स्वामी विवेकानंद जिन्होंने महिलाओं और दलितों के शिक्षा के प्रति विशेष जोर दिया है। एक और नाम है रामानुजाचार्य। ये भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और 11वीं सदी में ही जाके दलितों को वेद इन्होंने पढ़ाया था। अगर सच में ब्राह्मण दलितों को पढ़ने देना नहीं चाहते तो फिर रामानुजाचार्य जी ने 11वीं सदी में ही वेद क्यों पढ़ाया दलित को? है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि इनके तस्वीर के सामने वो काम कर सको? एक और नाम है ज्ञानेश्वर जी, जो खुद ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं और उन्होंने भी भक्ति आंदोलन के जरिए जातिवाद के खिलाफ स्पेशल मुहिम चलाया। फिर कैसे ब्राह्मणों ने पूरे जातिवाद वाला व्यवस्था को कायम करके रखा था? फिर कैसे ब्राह्मण ही जातिवाद करते थे? और क्या जरूरत थी, जब जातिवाद उस समय ब्राह्मण चाहते थे तो फिर ज्ञानेश्वर जी को आके भक्ति आंदोलन के दौरान जातिवाद के खिलाफ स्पेशल मुहिम चलाने का? तुम्हारे अंदर है इतनी हिम्मत कि तुम जाके ज्ञानेश्वर जी के तस्वीर के सामने वो काम कर सको जो तुम कह रहे थे? थोड़ा और नजदीक आते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नाम सुना है? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति। अरे मूर्ख, ये तो पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल है। तुम कहते हो कि ब्राह्मणों ने दलितों को पढ़ने नहीं दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवनी के बारे में जाके पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्राह्मण क्या होते हैं। और है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि उनके तस्वीर के सामने वो वाला काम कर सको जो तुमने कहा था? और भी आधुनिक के कई ऐसे नाम है, उदय नारायण तिवारी से लेके सुधाकर द्विवेदी से लेके कई ऐसे नाम हैं जो दलितों के शिक्षा को लेके, दलितों के अधिकार को लेके स्पेशल मुहिम चलाते हैं। अधिकांश ऐसे ब्राह्मण तुमको मिल जाएंगे जो आज भी आरक्षण के खिलाफ में नहीं बोलते हैं, आरक्षण के खिलाफ में नहीं है, उनके नजर में आरक्षण सही है। फिर कैसे ब्राह्मण जो है इस समाज को बांट के रखा है? फिर कैसे ब्राह्मण जो है वो जातिवाद को फैलाता है? और फिर तुम ब्राह्मणों को विलेन कैसे समझते हो? ये सब उदाहरण क्या झूठ है? और अगर झूठ नहीं है तो फिर ब्राह्मणों में भी हर तरह के लोग हैं, जैसे बाकी के जातियों में हर तरह के लोग होते हैं। तो फिर जैसे सब लोग काम करते हैं वैसे ही ब्राह्मण भी काम करते हैं। फिर ब्राह्मणों के प्रति इतनी नफरत क्यों? छोड़ो, ये सब तो बहुत पहले का एग्जाम्पल है जो तुमसे रिलेटेड नहीं है।
आओ ना 2007 में ले चलते हैं तुमको। 2007 का वो दिन याद करो जब नो स्मोकिंग नाम का एक फिल्म था, और वो महारथी फिल्म था। उस समय का सबसे बड़ा फ्लॉप फिल्म वो था। उस फिल्म को लेके तुम्हें कोई नहीं मिल रहा था, सबके पास तुम जा चुके थे, और कौन मिलता है? एक ब्राह्मण कुल का जन्मा विशाल भारद्वाज। क्या उन्होंने आपकी मदद नहीं की थी? और अगर मदद की थी तो फिर पूरे के पूरे ब्राह्मणों पे मुतने का अगर तुमको मन कर रहा है तो तुमसे बड़ा नमक हराम व्यक्ति इस धरती पे कोई नहीं। और अब अंत में बस वही बात कि हर जाति में कुछ अच्छे लोग होते हैं, हर जाति में कुछ बुरे लोग होते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी भी जाति या किसी भी धर्म को लेके एक फेक नैरेटिव फैला दिया जाए। और ब्राह्मण तो हमेशा से टारगेट होते आए हैं, और अब जो है जब तुम्हें लोग गलिया रहे हैं तब तुम ब्राह्मणों को ही संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हो, वेद का पाठ पढ़ा रहे हो। अरे भाई चलो, ब्राह्मण तो वेद मानते हैं, वेद में कहीं नहीं है कि किसी को गाली गलौज देना है, ये बात नहीं मान रहे हैं। संविधान को मानने वाले तुम लोग हो, फिर किस संविधान में लिखा हुआ है कि एक पूरे जाति के मुंह में मारने का तुम्हारा मन करे और तुम पे कोई कार्रवाई ना हो? कहीं लिखा है क्या? और अगर नहीं लिखा है तो तुम पे कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा जरा आप लोग भी। बाकी अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अब एक और नैरेटिव जो लोगों के जहन में रहता है उसे बदलने की जरूरत है। ब्राह्मण का मतलब वो वाला ब्राह्मण नहीं जो किसी मंदिर में बैठा है, कमजोर, लाचार, बेबस, पूजा कराने वाला। ब्राह्मण का मतलब अब आधुनिक युग का ब्राह्मण जो है वो श्राद्ध भी कराना जानता है, पूजा भी कराना जानता है, शस्त्र भी जानता है, शास्त्र भी जानता है। तो संभल के। बाकी अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।